Hello, my name is Digital Nitin, father of two sons, husband to superwoman, corporate employee, turned digital coach and trainer and networker by choice, right? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज के अंदर जो है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ निंजा नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? और आज हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 6 की, राइट? अगर आपने ब्लॉक नंबर 1 to 5 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 5 तक देख सकते हैं। ये 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर निंजा नेटवर्क मार्केटिंग आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत बदल के रख देंगे, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेटवर्क बिजनेस के लिए। ये 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, राइट? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इमारत आप बनाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाया जाता है, राइट? कभी भी एक साथ नहीं बनाया जाता है ना? तो ये 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एक तरीके से आपकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इमारत को खड़ी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस में नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर आप इसकी एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ ना, और आपके लिए फ्री गिफ्ट है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर जाइएगा। वहाँ आपके लिए कुछ फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से दिए गए हैं, राइट? उनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ब्लॉक नंबर 6 की, जो कि है निंजा 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ निंजा नेटवर्क मार्केटिंग। ब्लॉक नंबर 6, फॉलो थ्रू या फॉलो अप, राइट? बहुत 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 इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपके निंजा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, राइट? फॉलो अप या फॉलो थ्रू। देखिए, आपका 90% बिजनेस जो है ना, वो फॉलो अप या फॉलो थ्रू पे बिलोंग करता है। जितना अच्छा, जितना ज़्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉलो अप होगा, राइट, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ह्यूमन माइंड या ह्यूमन नेचर है कि हम कभी भी ना एक बारी में डिसीजंस नहीं लेते, राइट? हमें एक ह्यूमन माइंड को कम से कम मिनिमम, कम से कम 6 एक्सपोजर तो चाहिए होते हैं डिसीजन लेने के लिए, राइट? कभी कभी हम फर्स्ट एक्सपोजर में ही डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी हम सेकंड एक्सपोजर में लेते हैं, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में, कभी फिफ्थ में, कभी 6th एक्सपोजर के अंदर। मतलब 6 एक्सपोजर भी लग जाते हैं एक आदमी को डिसीजन लेने में, राइट? और ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसलिए कभी भी फॉलो अप से घबराना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग, 90% नेटवर्कर्स फॉलो अप में मात खा जाते हैं, चूक जाते हैं, राइट? लेकिन फॉलो अप वो ये नहीं समझ पाते कि उनको ऐसा लगता है कि फॉलो अप अगर वो कर रहे हैं, राइट, तो उनको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, राइट? फॉलो अप अगर वो कर रहे हैं तो उनको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है, राइट? देखिए, रिजेक्शन से घबराइए नहीं, रिजेक्शन से कभी भी घबराइए नहीं। अगर आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में, राइट, देखिए, चाहे आप कोई भी बिजनेस के अंदर हैं, इंश्योरेंस सेलिंग में है, स्टॉक सेलिंग में है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर हैं, राइट? अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये चीज, रिजेक्शन को कभी भी अपने दिल पर नहीं लेना है, राइट? देखिए, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है तो सबसे पहली चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, राइट? उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है। उस व्यक्ति का आपसे पर्सनली कोई भी बैर नहीं है। वो व्यक्ति पर्सनली आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? वो व्यक्ति आपने जो उसको प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी दी, वो सिर्फ उसको रिजेक्ट कर रहा है। एज ए पर्सन, राइट, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। तो कभी भी आपको ये सोच, आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाला पर्सन मुझे रिजेक्ट कर देगा, राइट? वो आपको रिजेक्ट, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है सर और मैम, आपको वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति
उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस व्यक्ति को आपसे कोई बैर नहीं है, राइट। और वो अगर वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट आपने उसको दी, हो सकता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। वो हो सकता है कि वो उस चीज को पसंद उसने नहीं किया, राइट। तो रिजेक्शन को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, रिजेक्शन हमेशा पॉजिटिव है। और उसने आपके प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया है, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, राइट। और सबसे बड़ा मोटो जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो है समवन इज वेटिंग समवेयर, राइट। आप चाहे किसी भी सेल्स इंडस्ट्री से, किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपको ये मोटो हमेशा ध्यान में रखना है कि समवन इज वेटिंग समवेयर। यस, देखिए लोगों को ना सेल्स नाम से ना डर लगने लग जाता है ना, लगता है। लेकिन आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी रूम में बैठे हैं, जहां भी हैं, कहीं खड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने आसपास ना सारी चीजें देखिए। आपके रूम में देखिए, आपके रूम में कोई अलमीरा रखी होगी, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो है, आपने कपड़े पहने होंगे, आपके पास पेन होगा, आपके ऊपर फैन लगे होंगे, लाइट्स होंगी, है ना, रूम की दीवारें होंगी, है ना, फर्नीचर रखा होगा, कुछ ना कुछ होगा ना रूम में। वो किसी ने आपको सेल किया है, तभी आपने उसको परचेज किया है। चाहे वो व्यक्ति आपके घर पे सेल करने आया था, चाहे आपने दुकान पर जाके उसको परचेज किया है, किसी न किसी व्यक्ति ने वो चीज आपको सेल करी है। हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं। ह्यूमन सोसाइटी में अगर आप पहली लाइन ही अगर पढ़ते हैं ह्यूमन सोसाइटी की, राइट, तो ह्यूमन सोसाइटी का सबसे पहली चीज क्या है? हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट हैं, है ना, किसी न किसी चीज के लिए। आप सारे काम नहीं कर सकते सर। क्या आप अपने घर की लाइट भी खुद बना लेंगे? आप अपने घर का पंखा भी खुद बना लेंगे? आप अपने घर का रूम हीटर भी खुद बना लेंगे? आप अपने हाथ में रखा हुआ मोबाइल भी खुद बना लेंगे? राइट, अपने घर में रखा हुआ एसी खुद बना लेंगे? कुछ भी अपने घर में रखे हुए डब्बे, अपने घर में आपके किचन में यूज आने वाले बर्तन, आपका टेबल, सोफा, है ना, आप सब कुछ नहीं बना सकते। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है, राइट, और वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। जब सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो सेल करता है ना। सेल सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती है, सर्विसेज की भी होती है। आपके घर में आने वाली बाई, राइट, आपके ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज, राइट, वो क्या कर रहे हैं? वो सर्विसेज दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, राइट। तो वो क्या सेल कर रहे हैं? वो अपना टाइम सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। सो एवरी वन इज सेलिंग वन और समथिंग। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। और जो भी चीज आप तक पहुंचती है, राइट, जो भी सर्विसेज, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी, एंड कुछ भी आप सोच के देखिए, आपके घर में आने वाली सब्जी, राइट, आप रोज खाते हैं खाना, वो खाना आप तक कहाँ तक कैसे पहुंचता है? किसी ने सेल किया ना। आपके घर में आने वाला गेहूं, आटा, किसी ने सेल किया ना, राइट। तो समवन इज वेटिंग फॉर समवेयर। आपके लिए भी कोई ना कोई इंतजार कर रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, उसका इंतजार भी किसी ना किसी को है, राइट। या तो आप देंगे, या आप ही के जैसा कोई और पर्सन, राइट, वो उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा, राइट। लेकिन सेल तो होगी, चाहे आप करें चाहे कोई और करे, राइट। तो समवन इज वेटिंग फॉर समवेयर। कोई ना कोई किसी ना किसी का इंतजार जरूर कर रहा है, किसी ना किसी चीज के लिए, राइट। और जिन व्यक्ति ने आपकी अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट किया ना, जिन पर्सन्स ने आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने परमानेंट रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है उनको अभी नीड नहीं है, बाद में हो सकती है। यस और नो? आज आप किसी को इंश्योरेंस बेचने गए, हो सकता है आज उसको इंश्योरेंस की नीड नहीं थी, उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा था, लेकिन आज से 3 महीने बाद उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है,
राइट? 3 महीने बाद उसको आपकी नीड होगी होगी सिमिलरली आज उस हो सकता है उस पर्सन को जिसने आपकी आपकी प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया है, राइट, उसको आज नीड नहीं है, लेकिन हो सकता है 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, राइट? नेक्स्ट इज फॉलो अप। देखिए फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको जैसे अभी बताया कि एक ह्यूमन माइंड को, राइट, एक ह्यूमन माइंड को लगभग 6 एक्सपोजर लग जाते हैं डिसीजन लेने में। यस, मिनिमम 6 एक्सपोजर्स लग जाते हैं डिसीजन लेने में, राइट? सो डोंट फियर इट। फॉलो अप से कभी भी डरे नहीं। लव इट। फॉलो अप से प्यार करें। फॉलो अप कभी भी रूड तरीके से नहीं करें, बहुत प्यार से सोफिस्टिकेटेड तरीके से फॉलो अप करें, राइट? चाहे आप कॉल पे कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, चाहे किसी और माध्यम से फॉलो अप कर रहे हैं, राइट? डोंट फियर इट। उससे घबराएं नहीं, लव इट। फॉलो अप से प्यार करें, क्योंकि फॉलो अप ही आपके बिजनेस को आगे लेके जाने वाला है। फॉलो अप इज फॉर्च्यून, राइट? कम ऑन, क्या बोला मैंने? फॉलो अप इज फॉर्च्यून, ये याद रखिए, राइट? और फॉलो अप जो है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप को आप 24 से 48 घंटे के अंदर 100% कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर कन्वर्जन के। उसके बाद देखिए, ह्यूमन माइंड है, 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक ही वो पर्सन के दिमाग में आप रहने वाले हो। उसके बाद उसके जीवन में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, वो आपको भूल जाएगा, वो आपके उसके दिमाग से आप स्किप हो जाओगे, राइट? आप फॉलो अप कॉल के ऊपर कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके ऊपर आप फॉलो अप कीजिए। आप कॉल पे करना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे करना चाहिए, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, राइट? फॉलो अप में कभी भी पैनिक मत कीजिए, कभी भी लड़ाई मत कीजिए, कभी भी सामने वाले को उल्टा सीधा मत बोलिए, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है सर, उसने फिलहाल के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है। हो सकता है 3 महीने बाद उसको जरूरत हो, उसको हो सकता है 6 महीने बाद जरूरत हो, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, राइट? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए। फॉलो अप में जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं सामने वाले पर्सन के, राइट, उनको प्यार से हैंडल कीजिए। यूज द फॉर्मूला फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, राइट? तो आप उस व्यक्ति को बोलिए, आप उसको ज्ञान देना मत शुरू कीजिए, उस व्यक्ति से कन्फ्रंट करना मत शुरू कीजिए। नहीं नहीं, अरे आप पैसे का इंतजाम कैसे नहीं कर सकते, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता है। ये गलत अप्रोच है। आप फील कीजिए, फेल्ट कीजिए, फाउंड कीजिए। फील मतलब आप दिखाइए कि हाँ आप इस प्रॉब्लम को समझते हैं, राइट? आप बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ जो आप कह रहे हैं, वो मैं फील कर सकता हूँ, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो आपने क्या किया? फील किया, राइट? आपने उसको दिखाया कि आपने उसकी ऑब्जेक्शन को फील किया है, राइट? फिर फेल्ट एंड फाउंड, फिर आप उसको बताइए कि फिर आपने क्या किया, राइट? आप बताइए कि मेरे पास भी बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे, राइट? मैंने भी मेरे अपलाइन से या मेरे सर से मैंने जब बात करी तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया, राइट? उन्होंने मुझे समझाया कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मान लीजिए, है ना, उन्होंने मुझे ये समझाया कि मान लीजिए अगर आपके घर में अभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, राइट? मान लीजिए कि आपके कोई घर में हॉस्पिटलाइज हो गया है और उसको अभी आपको उसके पैसे के लिए इमीडिएटली 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या आप उसको अगले 3 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे में अरेंज कर पाएंगे, राइट? मैंने बोला हाँ सर, इमरजेंसी सिचुएशन है, कर पाऊंगा, राइट? तो फिर उन्होंने मुझे समझाया
कि ये भी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास लौट के नहीं आने वाली है, राइट। ये सिचुएशन, ये जो पैसे की दिक्कत है, आज पैसे की दिक्कत है, कल भी पैसे की दिक्कत होगी, परसों भी पैसे की दिक्कत होगी, लेकिन कभी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर आज मैं डिसीजन लूंगा तो मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। मैं इस दौर को, इस टाइम को बदलने के लिए तो डिसीजन ले रहा हूँ, कि भविष्य में मुझे कभी किसी को ये ना कहना पड़े कि सर मुझे पैसे की अभी दिक्कत है। उस दिन मुझे समझ में आया कि हाँ, कि अगर मुझे मेरी जिंदगी को बदलना है और इस सिचुएशन को बदलना है कि दोबारा जिंदगी में मुझे कभी ऐसा ना कहना पड़े, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी, मैंने कुछ अपने रिलेटिव से बात करी, और मैंने वहां से पैसे अरेंज कर इस बिजनेस को शुरुआत किया। बिजनेस की शुरुआत करने के बाद मैंने पहले 3 महीने में उन लोगों का पैसा चुकाया, और आज मैं सक्सेसफुली आपके सामने बैठा हुआ हूँ, राइट। तो आपने क्या किया? आपने फील किया, फेल्ट किया, फाउंड किया, राइट। इस तरीके से आपको उसकी ऑब्जेक्शन हैंडल करनी है ना। ऑब्जेक्शंस को हैंडल कीजिए। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। जिंदगी में कभी भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, चाहे सामने वाला पर्सन कितना ही इरिटेटिंग हो, राइट। आपको कितनी इरिटेशन हो रही हो, लेकिन कभी भी आप आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूले का यूज करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निंजा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जानते हैं या सीखते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, कीप दैट पर्सन, जिस पर्सन को आप चाहे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच किया है, उसको अपने डिजिटल इकोसिस्टम में जोड़ ले। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? डिजिटल इकोसिस्टम होता है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आपकी वेबसाइट, राइट। उसको अपने ईमेल लिस्ट के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड कर लें, राइट, ताकि वो पर्सन आपके डिजिटल इकोसिस्टम से बाहर ना जा पाए। क्योंकि जब आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं, राइट, तो धीरे धीरे वो जो पर्सन है वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि वो आपके डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर है, राइट। आपने उसको अपने डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लिया था, तो वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करता रहेगा, आपको फॉलो करता रहेगा, और फाइनली एक दिन डिसीजन भी लेगा, राइट। लेकिन अगर आपने उसको अपने डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया, राइट, तो वो आपके अप्रोच से दूर हो जाएगा। जब वो आपके अप्रोच से दूर हो जाएगा, राइट, तो वो आपसे दूर हो जाएगा, आप उसको दोबारा अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो कीप द पर्सन इन योर डिजिटल इकोसिस्टम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन निंजा नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। और ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एवरेज। देखिए, लॉ ऑफ एवरेज, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपने ये लॉ ऑफ एवरेज समझ लिया ना, तो आप फॉलो अप की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे। देखिए, हर बिजनेस में XYZ, किसी भी बिजनेस का आप नाम ले लीजिए, लॉ ऑफ एवरेज काम करता ही करता है, राइट। आपने अगर एक साड़ी की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस साड़ी की दुकान पे आने वाला हर कस्टमर जो साड़ियां खुलवा के देख रहा है, क्या वो हर कस्टमर साड़ी खरीदते जाता है? नहीं, राइट। लेकिन आप सोचिए वो कितनी साड़ियां खुलवा देता है। वो जो साड़ी बेचने वाला पर्सन है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन साड़ियों को लगा के वापस तय करके रखने में। लेकिन क्या कभी वो पर्सन वो जो सेल्समैन है, वो कभी क्या उस कस्टमर के साथ लड़ाई करता है कि तुमने मेरे से 20 साड़ियां खुलवा दी हैं, अब तो तुम्हें यहाँ से खरीद के जाना ही पड़ेगा? कभी आपने देखा ऐसा करते हुए? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हर बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि मान लीजिए आपकी दुकान में 100 लोग आते हैं, राइट, और उनमें से सिर्फ 10 लोग ही खरीदारी करके जाते हैं। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। यानी कि उस शॉप की जो लॉ ऑफ एवरेज हुई, वो कितनी हुई? 10%। कि 100 लोग आने वाले, उनमें से सिर्फ 10 लोग ही खरीदारी करके जाते हैं। ये तो चलो मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल ले लिया एक शॉप का। मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक रेडी पे सेब बेचने वाला व्यक्ति है। क्या उस रेडी पे जो सेब बेच रहा है व्यक्ति, उससे हर आदमी जो भाव पूछता है, क्या उससे सेब खरीद के ही जाता है?
नहीं, राइट। और आपने भी ऐसा किया होगा, आपने बहुत सारे लोगों से आप भाव पूछते हो, है ना भाई, सेब भाव क्या दिए, सेब भाव क्या दिए, है ना। और फिर किसी एक दुकान से आप जाके के सेब खरीद लेते हो, या आप उस दिन खरीदते ही नहीं हो, आप कहीं और से जाके खरीद लेते हो। होता है ऐसा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, राइट। तो ये हर बिजनेस के अंदर होता है, हर बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस का नाम ले लीजिए। अमेजन इतना बड़ा ब्रांड है, राइट, अमेजन की ऐप आती है, तो क्या हर व्यक्ति जो अमेजन की ऐप के ऊपर जाता है वो सामान खरीद के ही वापस आता है? नहीं, राइट। आप खुद का एग्जांपल ले सकते हैं, कितनी बार आप अमेजन की ऐप के ऊपर गए होंगे और आप बिना सामान लिए, बिना कुछ ऑर्डर किए आप लौट के आ गए, राइट। तो हर बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करता है। अगर आपने इस मंत्रा को समझ लिया, इस लॉ ऑफ एवरेज को समझ लिया, तो आपको फॉलो अप में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप फॉलो अप में कभी भी नाराज नहीं होगे, आप फॉलो अप में कभी भी रिजेक्शन से नहीं डरोगे, राइट। आपको कभी भी की फॉलो अप से डर नहीं लगेगा, और आप उतने ही अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओगे, राइट। और उस पर्सन को अपने डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर रख पाओगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के ज़माने में निंजा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज के ज़माने की चीज़, राइट, कीप द पर्सन इन डिजिटल इकोसिस्टम। उस पर्सन को अपने डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर फंसा लीजिए, राइट। वो बार बार वो पर्सन आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगा, बार बार कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा, जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ज़्यादा उसका आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा, जितना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा उतनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी बनेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी बनेगी उतने ज़्यादा आपके कन्वर्जन्स होते चले जाएंगे, राइट, राइट। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस सीरीज़ को मिस करना मत भूलिएगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ फ्री गिफ्ट्स दिए हुए हैं हमारी तरफ से, जिनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, उनको लेना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।